Okay, let's cut across live now to Uttarakhand CM speaking at the moment. जादू मंत्र आपके पास है कि दोबारा से कमल खिल जाए उत्तराखंड में? देखिए, समय जरूर कम है। आप नहीं, सभी कहते हैं कि समय कम मिला, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितना भी समय मिला मुझे, मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक एक पल और एक एक क्षण मैं अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के लिए लगाऊं, और उसमें मैंने कोई कोताही नहीं करी है। और मेरे भाव में है कि मैं उत्तराखंड की जनता की सेवा करना चाहता हूं। और इस दौरान हमने बहुत सारे फैसले भी लिए, फैसले ही नहीं लिए बल्कि उनको धरातल पर उतारा है, उनके शासनादेश जारी किए हैं। साथ में वित्तीय प्रबंधन करते हुए बहुत सारी योजनाओं पर हमने शासनादेश के साथ साथ कार्य भी शुरू कर दिया है। तो हम लगातार फैसले ले रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, भली भांति जानती है। और ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी चूँकि यहाँ से विशेष लगाव है, और 1,00,000 करोड़ की योजनाएं हमारे प्रदेश के लिए पिछले 5 वर्षों में यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं। और तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारे भाव को जनता भली भांति समझती है। धामी जी, इस वक्त आपके हाथ में चोट लगी है। क्रिकेट खेलते हुए आप कल गिर गए थे, और ये जो आज प्लास्टर लगा हुआ दिख रहा है, ये कल नहीं दिख रहा था। ज्यादा चोट आई है? नहीं, कल चूंकि इसमें कल हमारा सब युवाओं का युवा मोर्चा और हमारी टीम एक मैत्री मैच खेल रही थी, और मैत्री मैच खेलते हुए चूंकि वहाँ रन लेते समय मैं फिसल गया था और फिसल कर गिर गया। गिरने के बाद फिर उठा और पूरा मैच खेला मैंने। कल आज सूजन इसमें बढ़ गई थी, तो आज प्रातःकाल मैंने इसका एक्सरे करवाया, तो हल्का सा फ्रैक्चर है। सामान्य बात है, काम कर रहा हूँ। उसके बाद में ये प्लास्टर बदवा के मैं टिहरी गया था, घनसाली में हमने वहाँ जनसभा की और पूरे दिन भर आज काम किया है, फिर आपके बीच में हूँ। तो धामी जी, आपने कहा मैत्री मैच में अगर फ्रैक्चर हो गया है, तो असली मैच जो आपको कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ खेलना पड़ेगा, इसमें क्या होगा? नहीं, हम तो उस मैत्री मैच में भी, और मैत्री मैच भी कल हमने जीता है। और आगे के सभी मैच जीतेंगे हम लोग। धामी जी, कहा जाता है उत्तराखंड की परंपरा रही है पिछले 21 सालों में, जब से ये प्रदेश बना है, कि वो ऑल्टरनेट पार्टी को चुनती है हर चुनाव में। एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। तो आप इस बार कैसे, ये जो परंपरा रही है, इसको कैसे तोड़ेंगे? देखिए, आप देखते जाइए, अभी 5 महीनों में जिस प्रकार से हमने काम किया है, और पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सरकार चल रही थी, उस सरकार ने बहुत काम किए हैं। और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब से मोदी जी काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हर वर्ष नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो ये भी नया रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि उन्हीं का नेतृत्व है, उन्हीं का मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने यहाँ के लिए दी हैं, तो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। धामी जी, विपक्ष का कहना है उत्तराखंड में कि आप तीसरे मुख्यमंत्री हैं पिछले 4-4.5 सालों में। अगर काम इतना अच्छा चल रहा था बीजेपी का, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को क्यों हटाया गया, और उनको हटाकर फिर तीरथ सिंह जी को लाया गया, फिर आनन फानन में उनको भी हटाना पड़ा, और आप जैसे युवा नेता को सामने लाया गया। तो अगर इतना अच्छा काम चल रहा था, तो प्रॉब्लम क्या थी? नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, राजनीतिक
पार्टियों में बहुत बार बहुत सारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं और उसके कारण से इस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन दोनों लोगों ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों या तीरथ सिंह रावत जी हों, उन्होंने सबने अच्छा काम किया और जो काम वो कर रहे हैं उन्होंने किए हैं। उन्हीं कामों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सरकार वही है, केवल चेहरा बदल गया है। चेहरे के रूप में मैं आपके सामने हूँ। उन्हीं कामों को आप कहाँ बढ़ा रहे हैं? आपने तो मंदिरों को मुक्त कर दिया है सरकारी कंट्रोल से, और ये हमारा टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत पर ये हमारा कैंपेन भी था कि सरकारों का मंदिरों में क्या काम। तो ये मंदिरों को सरकार के अंडर करने वाली आपकी सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, निकालने वाले आप थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं? मैं सभी काम जो उनके द्वारा शुरू किए गए थे, अच्छे काम, उन सभी कामों को बढ़ा रहा हूँ। जो काम छूट गए हैं उन कामों को भी बढ़ा रहा हूँ। और जब मैं मुख्य सेवक के रूप में काम करना मैंने शुरू किया तो पहले दिन से बहुत सारे हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, पंडे समाज के लोग हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, महापंचायत के लोग हैं, संत समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से इस बात को बताया कि देवस्थानम एक्ट में इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए, इसमें ये कमी है या इसमें सुधार की गुंजाइश है। हमने सबको लेकर, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं मनोहर कांत ध्यानी जी, उनके अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने पूरे 3 महीनों तक काम किया और बहुत सारे लोगों से उन्होंने बात करी और मुझसे भी सभी जगह के लोग मिले, सारे चारों धामों के लोग मिले, तीर्थ पुरोहित मिले, पंडा समाज के लोग मिले, हमारे महापंचायत के लोग मिले, संत समाज के लोग मिले। हमने सबकी राय ली। कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके बाद हमने मंत्रिमंडल की मैंने एक उप समिति बनाई और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे लगा कि सबकी राय, क्योंकि मैं सबकी राय से काम करता हूँ, मुझे लगा कि सबकी राय है इस समय में ये देवस्थानम एक्ट वापस लिया जाना चाहिए। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया, मैंने निर्णय किया कि देवस्थानम एक्ट वापस लिया जाए। तो इस समय अलग परिस्थिति थी, उस समय अलग परिस्थिति थी। तो पहले लोगों की राय नहीं ली गई थी या फैसला गलत था? देखिए, उस समय क्या हुआ, चूंकि मैं उस समय उस फैसले में नहीं था, लेकिन मैंने जब से काम करना शुरू किया मुझे इस समय लगा कि ये फैसला लेना चाहिए, इसलिए मैंने फैसला लिया। धामी जी, बहुत लोगों का कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बीजेपी के पास मंदिरों के अलावा, हिंदुत्व के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है और जब भी चुनाव आते हैं तो आप मंदिर और हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। इस क्रिटिसिज्म के बारे में आपका क्या? नहीं, जहां तक मेरी पार्टी का प्रश्न है, हमारी पार्टी ने हमेशा धार्मिक संस्थानों को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं इतने सारे काम हुए हैं, उसके एक के बाद एक उदाहरण है। आज हमारा केदारपुरी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, उस केदारपुरी को पुनः नया रूप देने का काम जो सैकड़ों वर्षों में किसी ने नहीं सोचा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज नई केदारपुरी बन गई है।